अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। कि ऐसी 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 2509 पॉइंट प्लस रहा और वॉल्यूम जो है वो 1077 मिलियन का और 940 मिलियन का प्रीवियस वीक में था। इस वक्त मार्केट एक बुल मूव देने के बाद साइडवेज में, लेकिन ये साइडवेज में भी अच्छा खासी रेंज है। इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 66,000 हो जाएगा वीकली बेसिस पे, और ये जो है 65,350 का एरिया भी जो है ये रेजिस्टेंस ही है। अभी फ़िलहाल उसी पे क्लोजिंग आई है और ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और ऊपर फिर ये इससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में 66,200 पे से ऊपर वीकली बेस पे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ऊपर का हाई नज़र आना शुरू हो जाएगा और 67 से ऊपर तो फिर मार्केट में नया बुल रन जो है वो इंटेक्ट हो जाएगा। तो इंडेक्स को अगर डेली बेस पे देखें तो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट एरिया है, फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, और ये ऊपर के टारगेट्स, ये टारगेट ऊपर सेट किया हुआ है। उम्मीद है कि यहाँ तक 70,000 प्लस तक मार्केट चली जाएगी। लेकिन अभी ये करंट सिचुएशन अगर देखें तो ये हिस्टोरिकल, ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। फोर्थ टाइम प्राइस वहाँ पे आई है और हैवी वॉल्यूम के साथ इस वक्त इस दफ़ा यहाँ पे आई है। अब ये इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर 67,000 और 66,100 जो है, 66,400 जो है वो डेली बेस पे हाईएस्ट हाई क्लोजिंग है। उससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर मज़ीद ऊपर की प्राइसेस जो है वो नज़र आ सकती है। डाउनवर्ड साइड पे जो है वो 64,500 और 64,400 का एरिया जो है ये स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट कर सकता है। और बहुत टाइट अगर स्टॉप लॉस रखना है तो मंडे को मार्केट गैप ओपन होती है, तो इसे फिर गैप को फिल नहीं करना चाहिए। और ये शॉर्ट टर्म में बहुत है कि अगर फिर गैप फिल होता है और ऊपर वो वाला जो हाई लगा होगा उससे ऊपर जाती है मार्केट, तो फिर बेहतरी के चांसेस पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म में। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी में नेट सोल एक अच्छी मूव देने के बाद अब साइडवेज होते हुए, चूँकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी थी ये पीछे प्रीवियस हिस्ट्री में भी, और उसी को अब मार्केट ने रेजिस्ट किया, तो यहाँ पे ये अब साइडवेज होते हुए CPHL ने ये एक नीचे कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट लिया है और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 26 रुपये और फिर 28 रुपये डाउनवर्ड साइड पे इसे 22 रुपये 50 पैसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में TRG न्यूज़ बेस पे गैप ओपनिंग, बल्कि लोअर लॉक पे ओपनिंग, और चूंकि बियर ट्रेंड था, ये बियर ट्रेंड में रिकवरी थी, ये बियर ट्रेंड में रिकवरी थी, तो रिकवरी मूव में इस तरह से ही होता है कि फिर वो फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन में वो झटका हो जाता होता है। अटक रिफाइनरी स्ट्रेंथ गेन करते हुए ये ऊपर यहाँ पे अब गैप है और ये बन रहा है 358 का एरिया, 358, और ये इसका हिस्टोरिकल हाई है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। ये पहले हिस्ट्री में भी इसी 2017 में भी 365 रुपये के एरिया से गिरा था ये एडजस्टेड ग्राफ में, और इस दफ़ा जो है ये इसमें थोड़ा सा बेहतर प्राइस हो गई थी। तो ये दो मुमकिन तौर पे इसके ये दो टारगेट्स हैं, 380 से ऊपर ट्रेड होने और उसके ऊपर सस्टेन करने और क्लोजिंग आने की सूरत में फिर इसका एरियाज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और भी बेहतर प्राइस होने के लिए। कैपिटल गेन भी और डिविडेंड्स भी, ईफर्ट शानदार मूव, अक्टूबर से लेके अभी तक प्राइस डबल और दरमियान में डिविडेंड भी। ये डिविडेंड लवर्स जो है उनके लिए बेहतरीन स्क्रिप्ट। लेकिन इस वक्त ये अब यहाँ पे ये सिग्नल कैंडल बनी है। हम नेटवर्क कंसोलिडेशन एरिया में, और चांसेस हैं कि ये इसका ब्रेकआउट ले लेगा, और ब्रेकआउट लेता है तो फिर इसकी जो ये रेजिस्टेंस 60 रुपये 40-50 पैसे है ये देखी जा सकती है। डाउनवर्ड साइड पे इसे 6 रुपये 50 पैसे और 6 रुपये 20 पैसे नहीं ब्रेक करना चाहिए, और मेजर जो सपोर्ट इसकी है वो 6 रुपये का एरिया है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना चाहिए अगर बुल्स ने इंटैक्ट रहना। तो सरल पे बहुत स्टेक्स हैं और इसमें अगर देखें तो ये मल्टीपल टाइम पे, थर्ड टाइम पे उसने रेजिस्टेंस को टच किया। इससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में ये जो 52-53 का एरिया है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये देखेंगे 54 के एरिया से क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ये 60 रुपये और 64 रुपये के लिए एक्टिव हो जाएगा। OGDC काफ़ी एरेटिक मूव्स देने के बाद अब साइडवेज होता हुआ, पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी ये कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट लिया। इसमें डाउनवर्ड जो है इसे 27 रुपये ब्रेक नहीं करना चाहिए, और फिर ये इसमें ऊपर की कुछ प्राइसेस जो हैं वो नज़र आ सकती हैं 30 रुपये और 32 रुपये। ट्रीट भी कंसोलिडेशन से ऊपर आया। एयरलिंक फिलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया में है, इसको अगर पार करके ऊपर 63.50 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर बेहतर होने के चांसेस हैं। व्यूअर्स